नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ असेसमेंट 2 का 6th यूनिट है। जैसे कि उसमें है टॉपिक जो असेसमेंट ऑफ एनी एल्डरली क्लाइंट्स के असेसमेंट हम कैसे कैसे करते हैं जो 65 या फिर 70 एज जिनकी होती है उनकी, ठीक है। तो ये सब उसके ऑब्जेक्टिव है, एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हिस्ट्री टेक करेंगे, सेकंड में हम डिफरेंशिएट करेंगे एल्डरली क्लाइंट की असेसमेंट को, और थर्ड में हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम या फिर स्किल्स यूज़ करते हैं एल्डरली क्लाइंट की असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि व्हाट इज़ जेरियाट्रिक्स, और इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। और मैं बता देती हूँ कि जेरियाट्रिक्स मीन्स के असेसमेंट ऑफ एल्डर पेशेंट्स, क्योंकि हम एक मेडिकल टर्म में हम जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनको जेरियाट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जेरियाट्रिक्स मीन्स के किसी भी ओल्ड पेशेंट्स की असेसमेंट करना। असेसमेंट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स या फिर पेशेंट्स कैसे असेस करते हैं जिनकी एज 56 से या 65 से ज़्यादा होती है उनको, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे पहले एल्डरली असेसमेंट। द असेसमेंट ऑफ एनी एल्डरली क्लाइंट्स कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन ऑफ देयर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल सोशल वेलबींग। जैसे कि हम किसी भी पेशेंट की अगर वो 65 से ज़्यादा उम्र का है तो हम उसको एल्डरली पेशेंट कहेंगे। उनकी हम एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन फिजिकली उसकी हेल्थ को देखेंगे, मेंटली देखेंगे, सोशली देखेंगे कि वो कितना एक अपनी फिजिकल वो फिट है या नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। और उसकी मेंटल स्टेटस के वो किसी चीज़ को कितना याद करता है। जैसे कि मेंटल स्टेट में हम कहते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग, वो किसी चीज़ से के बारे में क्या सोचता है। और उसके अलावा उसकी जो ओवरऑल सोशल उसको हम चेक करेंगे कि वो लोगों के साथ कैसा है। ओवरऑल उसकी हेल्थ देखेंगे कि वो सही है या नहीं। उसके बाद हेल्थ केयर फंक्शनल सपोर्ट, उसकी फंक्शनल सपोर्ट देंगे, या फिर हिस्ट्री कॉग्निटिव फंक्शनल एंड मोबिलिटी कि वो कितना खुद से मोबिलाइज है, वो एक्सरसाइज वगैरह करता है नहीं। और हिस्ट्री में हम उसकी जो भी पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री वो लेंगे, और न्यूट्रिशनल चेक करेंगे, साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, सोशल सपोर्ट चेक करेंगे कि किसी भी पेशेंट्स का एक हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल हम असेसमेंट करेंगे। जिसके फंक्शनल असेसमेंट हो गई, उसकी पास्ट हिस्ट्री हो गई, उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो गई, या फिर उसकी जो सोशल हिस्ट्री, या फिर उसकी मेंटल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री जो भी है वो सबको हम असेस करेंगे किसी भी पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि एल्डरली क्लाइंट की हम असेसमेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें उनमें देखी जाती है। और उसके बाद हम इक्विपमेंट कौन से यूज़ करते हैं, सबसे पहले है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। जो बीपी ऑपरेटर है वो यूज़ करते हैं किसी भी एल्डर क्लाइंट का प्रेशर चेक करने, उनकी आर्टरीज में प्रेशर कितना है, ठीक है, उसकी आर्टरी रप्चर नहीं हो रही, क्योंकि एक एज के हिसाब से हमारी जो आर्टरीज होती है वो एक उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके अलावा थर्मामीटर यूज़ करेंगे फॉर बॉडी टेम्परेचर के, उसके किसी भी क्लाइंट का बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल हो सकता है किसी भी एक कंडीशन की वजह से, जैसे कि फीवर या फिर कोई ऐसी क्रोनिक कोई इसको डिजीज़ है तो उसकी वजह से, तो उसका हम ओवरऑल देखेंगे कि उसका टेम्परेचर बॉडी का कितना है। और उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें हमें पल्स की मेजरमेंट करनी है कि कितना ऑक्सीजन लेवल है, उसको मॉनिटर करेंगे हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। वेटिंग स्केल्स में क्या आता है, जैसे कि ट्रैक करते हैं हम चेंजेस वेट को। कभी कभी क्या हो जाता है एल्डर पेशेंट्स में कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका एक नॉर्मल वेट होता है उससे बढ़ जाता है एडिमा की वजह से, या फिर कोई ऐसी इन्फ्लामेशन हो जाए उसकी वजह से, तो हम वो भी एक मॉनिटर करेंगे। या फिर किडनी स्टोन है या फिर कुछ और है तो उसकी वजह से जो इनटेक और आउटपुट सेम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो सकता है, तो हम वेट स्केल से वेट मेजर करेंगे। उसके अलावा वॉकिंग, उसके अलावा जो उसकी मोबिलिटी चेक करेंगे, वॉकिंग्स देंगे, वॉकिंग एड्स होते हैं वो देंगे कि वो पेशेंट्स सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब। एंड ग्रेव स्ट्रेंथ टेस्टर्स जो चेक करते हैं मसल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कि वो मसल्स सही से वो एक फिक्सिबल है या नहीं है, वो सही से एक अपना एक रूटीन जैसे होता है ना, जैसे शोल्डर मसल्स उसका काम करता है, जैसे कि वो एक अपना एक अच्छे से काम करता है, वो मसल्स उनमें स्ट्रेंथ है या नहीं है वो चेक करने के लिए। उसके बाद है सेलिन चार्ट, जिसमें हम किसी भी पेशेंट्स की विजन को चेक करते हैं कि वो पेशेंट्स सही से देख पा रहा है या नहीं पा रहा है, तो उसकी चार्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि किसी भी पेशेंट्स को हम उसको चार्ट देंगे और हम कहेंगे कि आप इसको देख के हमें बताओ कि आपको सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है।
उसके बाद है जिसके हेयरिंग टेस्ट डिवाइस जो हम सुनते हैं उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एक डिवाइस होती है उसको यूज़ करते हैं कि वो सही से पेशेंट सुन रहा है या नहीं। उसके अलावा कॉग्निटिव टेस्ट टूल्स फॉर सिंपल मेमोरी टेस्ट। कॉग्निटिव टूल्स में आता है डिमेंशिया, जैसे कि डिमेंटा एंड स्क्रीनिंग, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को दिखा के हम कह सकते हैं कि मतलब उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग, वो कितना उसकी मेमोरी अभी तक है या नहीं है, वो सब हम उसमें चेक करते हैं। और ये सब इसके इक्विपमेंट है जिसके बीपी ऑपरेटर और यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लाइंट या फिर पेशेंट्स में, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें और नॉर्मल पेशेंट्स जैसे कि एडल्ट पेशेंट्स हैं उनमें भी। उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें आता है पास्ट इलनेस, कि कभी भी किसी भी पेशेंट्स को पास्ट में कोई ऐसी डिजीज़ हुई हो या फिर सर्जरी हो या फिर कोई भी ऐसी इलनेस हो जो क्रॉनिक हो, तो वो हम चेक करेंगे पास्ट हिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा जो मेडिकल हिस्ट्री की कोई रिसेंटली कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है कोई, क्योंकि एज के हिसाब से क्या होता है ये चीज़ें एक कॉमन हो जाती है। एज के हिसाब से कोई भी पेशेंट्स ये चीज़ें मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि हाइपरटेंशन वो भी एक डिजीज़ है, वो क्या होती है, वो एल्डरली क्लाइंट्स में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होती है, तो हम उसकी वो मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी एंड थिंकिंग हम देखेंगे कि वो कितना एक सही से वो थिंक कर पा रहा है, सोच पा रहा है, वो एक उसकी कोई भी एक मेमोरी याददाश्त सही से है, वो किसी चीज़ को रख के भूल तो नहीं जा रहा है, तो ये सब चेक करेंगे किसी भी एल्डरली पेशेंट्स में। उसके बाद आते हैं डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे कि वो क्या एक्सरसाइज कर रहा है, खुद से वो चल पा रहा है और वो कितनी एक्टिविटीज़ डेली करता है या फिर एक ही जगह पे वो है, मतलब वो रह रहा है, तो उसमें क्या पता है, हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट्स को कोई भी बोन डिजीज़ तो नहीं है, तो उसके लिए हम ये भी हिस्ट्री लेंगे कि डेली वो कितनी एक्टिविटीज़ करता है। उसके अलावा हेयरिंग एंड विजन्स, कि हम उसकी हेयरिंग देखेंगे कि वो हम स्लो आवाज़ में बात करके उसको दिखा सकते हैं कि वो कितना सुन सकता है, उसकी हिस्ट्री हम ले सकते हैं। और जो उसके अलावा विजन्स, कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कि ग्लूकोमा या फिर कैटरेक्ट डिजीज़ है, इसमें क्या हो जाता है, विजन्स इम्पेयर करती है एज के हिसाब से। अगर किसी पेशेंट की एज बढ़ गई है तो उसकी एक सही से वो देख नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लेंस वो क्लाउडी हो जाएंगे उस तरह से। उसके अलावा फॉल्स एंड इंजरी, किसी भी पेशेंट्स को क्या होता है, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनको फॉल्स और इंजरी बहुत जल्दी हो जाती है किसी भी चीज़ के, और रिकवरी के बहुत कम चांस होते हैं। तो फॉल और इंजरी को देखेंगे कि कोई उनकी फॉल्स और इंजरी तो नहीं है, तो वो सब हम इस पेशेंट्स में चेक करेंगे। उसके बाद इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में कभी इमोशनल हेल्थ में देखेंगे कि वो क्या पेशेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम से मतलब अकेला रह रहा है या नहीं रह रहा है, क्योंकि एल्डर पेशेंट्स होते हैं तो उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स, तो उनमें क्या होता है एक गैप बन जाता है, तो उसकी वजह से हम वो भी चेक करेंगे कि वो पेशेंट्स इमोशनली कोई लंबे टाइम से सैडनेस उनको नहीं है, तो वो सब चेक करेंगे किसी भी एल्डरली क्लाइंट्स में। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री रिव्यू ऑफ द सिस्टम, जैसे कि जनरल रिव्यू लेंगे पूरे सिस्टम को, जैसे कि स्किन आ जाती है, स्किन में देखेंगे कि उसको कोई भी एक ड्राई स्किन या फिर रिंकल्स ये सब, और उसके अलावा स्किन इंजरी तो नहीं है, ये सब उस पेशेंट्स में चेक करेंगे। उसके बाद हेड हेड को देखेंगे कि उसमें कोई भी ऐसा एक एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है या फिर उसके हेयर डैमेज, या ये सब हम उसमें चेक करेंगे। और उसके बाद है आई चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि एज के हिसाब से आइज़ में जो डिजीज़ ग्लूकोमा या फिर कैटरेक्ट काज हो सकती है, तो उसके लिए हम उसकी आइज़ की विजन चेक करेंगे, मतलब उसका एक ओवरव्यू लेंगे। और उसके अलावा जो एयर में हम देखेंगे कि कोई वैक्स नहीं है या फिर उसको सही से हेयरिंग हो रही है, पेशेंट को नहीं हो रही है, उसका भी ओवरव्यू लेंगे। और उसके अलावा है नोज़ एंड साइनोसिस, के नोज़ और साइनोसिस, अगर नोज़ में कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन हो गई है या फ्लूइड फिल हो गया है, तो हम वो भी एक चेक कर सकते हैं किसी पेशेंट्स का। उसके अलावा माउथ एंड थायरॉइड्स, जैसे कि माउथ और थायरॉइड्स, कभी-कभी क्या होता है कि कोई पेशेंट सही से स्वैलो नहीं कर पाता है, उनके एक हम देखते हैं ना वहाँ टीथ नहीं होते हैं इतने, और वो सही से च्युइंग नहीं कर पाता है, तो स्वैलो करने में वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो वो देखेंगे। नेक को देखेंगे और एंडोक्राइन उसका कैसे काम कर रहा है वो देखेंगे। हेमाटोलॉजिकल जितने भी फंक्शंस है वो देखेंगे। और उसके अलावा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, रेस्पिरेटरी चेक करेंगे कि उसकी क्योंकि एक कॉमन है कि रेस्पिरेटरी बढ़ा हुआ इसलिए होगा क्योंकि अस्थमा हो सकता है, किसी भी एल्डर पेशेंट्स को सारी डिजीज़ हो सकती है, ये हमें पता है। और कार्डियक वो भी देखेंगे, क्योंकि उसका कार्डियक इनपुट आउटपुट कितना है, क्योंकि ये हम ओवरव्यू ले रहे हैं
ओवरऑल जनरल हमारी पूरी एक बॉडी का, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआईटी सिस्टम देखेंगे, यूरिनरी सिस्टम उसका देखेंगे। अगर मेल फीमेल है तो उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका फंक्शंस देखेंगे, या फिर पेरिफेरल वेसल्स देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल और हेमाटोलॉजिकल जितने भी काम है इन सबको हम ओवरव्यू करेंगे किसी भी एल्डर पेशेंट्स में। तो उसमें हमें क्या है कि हमें हिस्ट्री मिल जाती है उसकी ओवरऑल हेल्थ की, कि उसकी हेल्थ तो सही है या नहीं है, तो वो हमें पता चल जाता है। इससे ज़्यादा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम एक ओवरव्यू करते हैं या फिर देखते हैं किसी भी एल्डर पेशेंट्स में, ठीक है। देखेंगे हेल्थ असेसमेंट ऑफ एल्डरली क्लाइंट्स के, हेल्थ असेसमेंट करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइन चेक करेंगे किसी भी पेशेंट्स के, क्योंकि हेल्थ असेसमेंट में वाइटल साइंस मेन होते हैं। तो हम देखेंगे कि उस पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं है, उसका बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ नहीं है, उसकी पल्स सही से काम कर रही है नहीं कर रही, रेस्पिरेशन उसका सही से है या नहीं है, तो ये सब हम वाइटल साइन में चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्किन एंड सेंसरी चेंजेस, देखेंगे कि स्किन थिनर तो हो गई है, थिन स्किन हो जाती है, रिड्यूस विजन हो जाती है, हेयरिंग लॉस हो जाती है। ओवरऑल सेंसरी जितने भी डिसफंक्शंस होते हैं उनको देखते हैं, जैसे कि थिन स्किन हो गई और विजन चेंज हो गई है और हेयरिंग लॉस होती है, उसको देखेंगे। कॉग्निटिव मेंटल हेल्थ को भी चेक करेंगे। रिस्क ऑफ डेमेंटा एंड डिप्रेशंस, किसी भी पेशेंट्स को डेमेंटा है, डिप्रेशन या फिर कंफ्यूजन है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉग्निटिव या मेंटल हेल्थ उसकी चेक करेंगे। तो ये भी एक हेल्थ असेस करने का एक तरीका है कि इस तरीके से हम हेल्थ असेस कर सकते हैं किसी पेशेंट के। उसके अलावा है मोबिलिटी एंड बैलेंस, उसका रिड्यूस मसल स्ट्रेंथ एंड जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटीज के, वो उसकी मसल्स स्ट्रेंथ कितनी है और वो फ्लेक्सिबल कितना है, उन जॉइंट्स में, किसी भी एल्डर पेशेंट के जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, वो सब चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्रोनिक कंडीशंस, मोर लाइकली दैट मल्टीपल कंडीशंस फॉर द डायबिटीज़ है। जैसे कि डायबिटीज़ देखेंगे कि उसकी कोई क्रोनिक कंडीशंस में डायबिटीज़ आ सकती है, हाइपरटेंशन आ सकती है। उसके अलावा जैसे कि बोन डिजीज़, अरेथ्रोसाइट्स हो सकती है, या फिर हार्ट डिजीज़, ये सब हम चेक करेंगे। और मेडिकल इफ़ेक्ट्स, मेडिकेशन इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि वो कब लंबे टाइम से अगर मेडिसिन ले रहा है तो उनका इफ़ेक्ट कितना हो रहा है, या फिर मेटाबोलाइज़ कितनी हो रही है कोई भी ड्रग्स, तो वो सब हम उसमें चेक करेंगे। किसी भी पेशेंट्स की हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो सब असेस करेंगे। उसके बाद है हेड टू टोल, उसकी असेसमेंट करेंगे, ओवरऑल उसकी बॉडी का एक्समाइन करेंगे, जैसे कि 5 टेक्निक्स हैं वो भी यूज़ करेंगे किसी भी पेशेंट्स में। उसके बाद आते हैं लास्ट जो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है, एक्समिनेशन स्किल्स यूज़ फॉर एल्डरली क्लाइंट्स के। कौन सी ऐसी एक्समिनेशन स्किल्स हैं जो हम क्लाइंट में यूज़ करते हैं एल्डरली क्लाइंट में। सबसे पहले हम किसी की भी एक्समिनेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन एडोप्टेशंस की, कम्युनिकेशन एडोप्टेशंस में क्या होता है, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली विदाउट शाउटिंग्स, कि किसी पेशेंट्स को हम शूट नहीं करेंगे, जैसे कि हम बिल्कुल एक क्लियर बोलेंगे और स्पीक करेंगे लाउडली। अगर उसको अच्छे से समझ आ रहा है उतनी उसकी हम वॉल्यूम रखेंगे और क्लियर और स्लो आवाज़ में हम बोलेंगे किसी भी क्लाइंट से, क्योंकि वो उसकी एज के हिसाब से उसे एक हेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सुन नहीं सकता है। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन में अपनी जो टोन हो वो सही से रखनी होगी किसी भी लाइन के लिए। इसके अलावा हम देखेंगे उसका रिस्पॉन्स कितना है, वो थिंकिंग कर रहा है, कॉग्निटिव थिंकिंग कितनी है, वो हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको हमारी वॉइस सही से समझ आ रही है, तो वो सब। और उसके अलावा है हम सिंपल लैंग्वेज रखेंगे ताकि वो कंफर्मेशन दे और अंडरस्टैंड करे हमारी लैंग्वेज को। कोई भी एल्डरली क्लाइंट है, क्योंकि उनमें क्या होता है, वो उनकी थिंकिंग प्रोसेस कम हो जाती है, तो उसकी वजह से हम उसको टाइम देंगे। उसके बाद है एड्रेस द पेशेंट्स रिस्पेक्टफुली, हम उसको एक इज्जत से रिस्पेक्टफुली एड्रेस करेंगे उसको, और इंश्योर द आर कंफर्टेबल, उसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे किसी भी एल्डर क्लाइंट को, ताकि वो हमसे कम्युनिकेशन करने में कोई भी उसको एक डिफ़िकल्टी ना हो। उसके अलावा फिजिकल एक्समिनेशन कंसिडरेशंस के, फिजिकली हम क्या देखेंगे, जेंटल हेडिंग्स में देखेंगे द एल्डरली क्लाइंट पेशेंट्स में हैव बी आर फर्टाइल स्किन, के देखेंगे उसकी स्किन फर्टाइल है तो फिर, और या फिर उसको कोई बोन डिजीज़ है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कोई डिजीज़ है तो उसको भी एक्समाइन करेंगे और देखेंगे। उसके अलावा उसको इंजरी है या फिर डिस्कम्फर्ट है, वो सब उसका हम एक्समाइन करेंगे, स्किल्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद है पोस्चर चेंजिंग, जैसे कि वो
कुछ भी जिसके हाइपोटेंशन, पोस्चर चेंजिंग में हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन भी हो सकता है, तो वो सब चेक करेंगे कि किसी पेशेंट्स में पोस्चर चेंजिंग में ये चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। और उसके बाद है लास्ट में वो है लिमिटेड मोबिलिटी, कि वो कितना एक खुद से चल रहा है, उसकी मोबिलिटी कितनी है, वो खुद से कितना काम कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, उसकी वजह से कोई पेशेंट्स सही से एक अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और वहाँ वीकनेस और फ्रैजिलिटी हो जाती है। ये इस डायग्राम में मैंने रखा हुआ है कि आप कैसे फिजिकल एक्समाइनेशन कर सकते हैं किसी पेशेंट की, ठीक है, एल्डर की, और कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी पेशेंट से। उसके बाद आते हैं कॉग्निटिव एंड सेंसरी कंसिडरेशंस के। कॉग्निटिव और सेंसरी कंसिडरेशंस में असेस द हेयरिंग, हम हेयरिंग उसकी चेक करेंगे, सेंसरी जितने भी मतलब इफेक्ट हैं वो चेक करेंगे। और कॉग्निटिव में हम एक टेस्ट है जैसे कि मिनी मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कोई भी पेशेंट्स किसी चीज़ को रिकॉल कर रहा है, वो ओरिएंटेड है या नहीं है, उसको कोई भी चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही है, और वो थिंकिंग कर रहा है, क्रिटिकली वो सोच रहा है नहीं, या फिर उसकी मेमोरी का एक टाइम पीरियड कितना है। तो ये सब हम उसमें चेक करते हैं टेस्ट में। MMSE मतलब कि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस करने के लिए। और उसके बाद है फंक्शनल असेसमेंट में हम ओवरऑल उसके जितने भी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, वो सब हम चेक करेंगे। जैसे कि वो डेली लिविंग में हम उसके कौन से फंक्शनल्स हैं वो सब हम चेक करेंगे। उसके अलावा वो किसी अगर कोई वर्क कर रहा है वो किस इंडिपेंडेंट हो के वर्क कर रहा है या फिर किसी पे डिपेंड है, वो सब हम उसमें चेक करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में अच्छे तरीके से बताया गया है कि कॉग्निटिव थिंकिंग में क्या क्या आता है। और अगर हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं तो हम उसकी फिजिकल देखते हैं कि वो फिजिकली वो खुद से चल पा रहा है, वो खुद से एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, वो एक प्रॉपर फिट है या नहीं है, वो सब। उसके बाद चेक करेंगे कि पॉलीफार्मेसी एंड मेडिकेशन रिव्यू, जितने भी अगर वो मेडिकेशंस ले रहा है, एक से ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है, तो उसको हम देखेंगे। और ड्रग इंटरेक्शन देखेंगे, या फिर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट देखेंगे कि किसी पेशेंट्स में क्या आ रहा है, ठीक है। ये सब हम चेक करने के लिए पॉली फार्मेसी या फिर मेडिकेशनल रिव्यू करेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ में ऐसे चेक करेंगे कि उसकी फैमिली उसके साथ किसी भी एल्डर पेशेंट के साथ है या नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सब क्या होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। तो उसका एक इमोशनली हेल्थ भी देखेंगे और साइकोलॉजिकल हेल्थ उसकी मतलब रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है एक स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि उनके साथ फैमिली नहीं होती। उसके बाद देखेंगे उसकी पुअर हाइजीन को, कि वो उसकी हाइजीन सही से है या नहीं है। और उसके अलावा देखेंगे न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस को, क्योंकि क्या हो जाता है एक उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कोई भी पेशेंट है वो सही से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी जो टीथ होते हैं उनमें उतनी एबिलिटी नहीं होती है, और वो स्वाइलो करते हैं तब भी उनको पेन होता है। तो उनका स्टेटस देखेंगे कि वो न्यूट्रिशन सही से ले रहे हैं और उनकी स्किन डिहाइड्रेट में तो नहीं जा रही है, तो वो सब हम चेक करेंगे एल्डरली क्लाइंट में। जिसके मेडिकेशंस में आ गया, और उसके अलावा फिजिकल हम सपोर्ट देंगे, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो इतना ही। आई hope you all are know how about this chapters, so complete chapter in this video. So thank you so much for watching.